रूह ज़मीन पर जंगों की तारीख़ इतनी ही पुरानी है जितनी कि इस ज़मीन पर इंसान का वजूद। शुरू में इंसान खुराक हासिल करने और ख़ुद को ज़िंदा रखने के लिए एक दूसरे से लड़ता और झगड़ता था। फिर इंसानों ने अपने अपने कबीले बना लिए और इन कबीलों में छोटी छोटी जंगें शुरू हो गईं। ये जंगें 5 या 10 दिन तक रहती और इनका कोई ना कोई रिज़ल्ट निकलता और ये ख़त्म हो जाती। लेकिन इस ज़मीन पर 2 जंगें ऐसी भी हो चुकी हैं जिन्होंने इस रूह ज़मीन का नक्शा ही बदल के रख दिया। ये जंगें किसी कबीले या 2 मुल्कों के दरमियान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कंट्रीज एक दूसरे से लड़ते लड़ते करोड़ों इंसानों को इस दौरान मौत के घाट चढ़ा बैठे। इन जंगों को हम वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के नामों से याद करते हैं। ये जंगें क्यों हुई, इनमें कौन कौन से महाज लड़े गए, आज हम आपको इन्हीं जंगों के महाज पर ले जा रहे हैं, जिसमें पहले आपको वर्ल्ड वार 1 के बारे में सादा और आसान फॉर्म में बताएंगे कि ये क्यों हुई, इसकी क्या वजह थी कि दुनिया के 30 से ज़्यादा कंट्रीज एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और आखिर में इसका रिज़ल्ट क्या निकला। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे मीर वॉइस ऑफिशियल पर। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट कैसे हुई। तो व्यूअर्स, 20वीं सदी 1900 में ये रिवाज आम था कि अक्सर कंट्रीज अपने से कमज़ोर कंट्री पर हमला करते और इस पर अपनी कॉलोनी बना लेते थे। फ्रांस और बरतानिया इस काम में सबसे आगे थे। बहुत सी रियासतों पर उन्होंने अपना सिक्का भी जमा रखा था। इसी दौरान मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने अपने अपने इत्तेहाद यानी अलाइंस बना रखे थे। इसमें 2 अलाइंस बहुत मेजर थे, अलाइड पावर और सेंट्रल पावर। अलाइड पावर में रशिया, बरतानिया, फ्रांस, इटली, जापान, अमेरिका और सर्बिया वगैरह शामिल थे, जबकि सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया और ओटोमन एम्पायर शामिल थे। इन कंट्रीज़ का इत्तेहाद था कि अगर इनमें से किसी पर भी कोई दूसरा कंट्री हमला करता है। व्यूअर्स, हुआ कुछ यूँ कि 28 जून 1914 को जब ऑस्ट्रियन शहजादा फ्रांज फर्डिनेंड बोस्निया के विजिट पर था, वहाँ इसको एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ने गोली मारकर हलाक कर दिया। प्रिंस फ्रांज के कत्ल पर ऑस्ट्रिया ने इल्ज़ाम लगाया कि ये कत्ल सर्बिया की गवर्नमेंट ने खुद करवाया है, क्योंकि इस वक्त सर्बिया बोस्निया की आज़ादी के लिए उसका साथ दे रहा था। प्रिंस के कत्ल के बाद ऑस्ट्रिया ने कुछ टर्म्स और कंडीशन लेकर एक लेटर सर्बिया को भेजा कि या तो वो सरेंडर कर दे या अपने अंजाम के लिए तैयार हो। दोस्तों, ये लेटर मिलते ही सर्बिया ने रशिया से मदद मांग ली, क्योंकि उस वक्त रशिया सर्बिया का इत्तेहादी था। इसलिए रशिया ने फ़ौरन ही सर्बिया का साथ देने का ऐलान कर दिया। इस पर ऑस्ट्रिया ने जर्मनी से मदद मांग ली और जर्मनी ने भी उसकी मदद करने का ऐलान कर दिया। इस दौरान ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के अगेंस्ट जंग को डिक्लेयर कर दिया। अब दोनों तरफ के इत्तेहादी मैदान में उतर आए। हर एक इत्तेहादी अपने अपने साथी का साथ देने के लिए दूसरे के खिलाफ वार को डिक्लेयर करता जा रहा था। इस दौरान रशिया ने जर्मनी पर अटैक कर दिया और यहाँ से आगाज़ हुआ वर्ल्ड वार 1 का। व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो कि वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट कैसे हुई। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वर्ल्ड वार 1 में कौन कौन सी बैटल्स हुई और क्यों हुई। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।